स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। तो सारी चीज़ें से कर रहे हैं बट एक प्रॉपर बैलेंस तरीके से। क्योंकि देखिए, आप सारे दिन गेम्स खेलेंगे वो भी अच्छा नहीं है, सारे दिन आप स्टडीज़ करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हमें फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो चलिए, फिजिकली आप करिए, मेंटली मैं करवाता हूँ, वो भी मैथ्स पे। So today we are going to start a new topic, that is factors and multiples. जब भी आप किसी भी नंबर को completely डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर से, तो वो उसका क्या कहलाता है, फैक्टर। एंड अगर आप किसी भी नंबर में कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसके मल्टीपल्स। तो हम वन बाय वन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनको फैक्टर्स को कैसे निकालते हैं, क्या क्या इनके साथ करेंगे, हम वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास एक क्वेश्चन। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइजर है। ओके, हाँ, हमारे पास एक डिवाइड करते हुए डिवाइजर होता है, क्वोशिएंट होता है, डिविडेंड होता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0, तो क्वोशिएंट एंड डिवाइजर क्या होता है, हमारे फैक्टर्स। क्लियर। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं हम इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 12। 12 अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, इवन 12 से करेंगे। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स, क्योंकि इस नंबर को क्या कर सकते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। और हमने शायद 6 मिस कर दिया, तो इसलिए 6 से भी हम डिवाइड करेंगे तो भी क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ तक और कुछ तो नहीं था, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। तो चलिए से थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। है प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। तो अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि देखो 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो ही जाना। देन एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर की बात करते हैं तो वो खुद से क्या होगा, डिवाइड तो हो गई होगा। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल्स टू दैट नंबर। अगर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो नंबर है, या तो वो उसके इक्वल होगा फैक्टर्स, या फिर उसके छोटा होगा। देन हमारे पास आता है आगे, अ नंबर कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो हर एक नंबर के एक लिमिटेड नंबर फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई छोटा नंबर है तो छोटे कम फैक्टर्स होंगे, बड़ा नंबर है तो थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट वो रहेंगे लिमिटेड। एंड 1 इज़ द ओनली नंबर विद 1 फैक्टर। तो एक हमारे पास एक लौटा ऐसा ही नंबर है 1 जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग अ नंबर। नंबर हमारे पास 2 टाइप्स के हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज प्राइम नंबर एंड द सेकंड वन इज कंपोजिट नंबर। तो जब भी हम प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो छोटी सी एक क्वालिटी की वजह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कैसे, हमारे पास प्राइम नंबर होता है, इसके हमेशा क्या रहेंगे, 2 फैक्टर्स रहेंगे, एक तो 1 एंड सेकंड इज इटसेल्फ। एंड इट कैन नॉट बी डिवाइडेड एक्जैक्टली बाय एनी अदर नंबर देन 1 और इटसेल्फ। तो आप उसको खुद से और 1 के अलावा किसी भी नंबर से क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, से हमेशा ही ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसमें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर रहेंगे, 1 एंड इटसेल्फ, और इसमें क्या होगा, कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा नंबर्स के क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। देन इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय इट्स फैक्टर्स। तो ये जितने फैक्टर्स होंगे उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये है हमारे प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। एंड 4, 6, 8, 9 कोई सी भी नंबर ले सकते हैं जिनके फैक्टर्स के होंगे 2 फैक्टर से ज़्यादा निकल जाएंगे एंड वो से कम्प्लीटली डिविजिबल भी होंगे। नेक्स्ट आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम जो फैक्टर्स निकालते हैं वो निकालते हैं प्राइम नंबर्स के थ्रू। ठीक है, हम कोई बड़ा नंबर, कंपोजिट नंबर उसमें यूज़ नहीं करते, हम सीधे सीधे क्या यूज़ करेंगे, प्राइम नंबर्स। ओके, तो सब फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास फैक्टर ट्री मेथड एंड द सेकंड इज डिवीजन मेथड। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट लेकिन अगर हम क्वेश्चंस करें तो फैक्टर ट्री मेथड में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ट्री से बनाने के लिए मिल जाता है जी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे
तो देखिए जैसे कि हमारे पास 24 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 4 और 6, फिर हम 4 के 2 और फैक्टर्स और बना देंगे, ये और ये इसके 6 के भी 2 और निकाल देंगे, तो ये सारे क्या आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इस टाइप से करना पड़ता है। अगर हम डिवीजन मेथड में देखें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेते हैं, देन उससे डिवाइड करते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज, दैट इज 8.1। तो यहाँ पे हम एक अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.1, एंड उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं, तो लाइक हम ले लेते हैं 50, तो उसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो चलिए थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसको। अब देखिए अगर हम 50 को देखें तो हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 50 को, 2 से करेंगे तो दैट इज 25, देन 2 से करेंगे तो नहीं होगा, तो उसको करेंगे हम 5 से तो हो जाएगा 5, फिर इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या है हमें 25 सॉरी अब हमें क्या करना है 50 के फैक्टर्स निकालने हैं। 50 फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले 1, देन 2, देन 5, एंड 5 2 ज़ा 10 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद और कुछ है 5 5 ज़ा 25 एंड देन 50। तो ये क्या होगा, इनके फैक्टर्स हो गए, जैसे 1 2 5 10 25 50। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मेक अ फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए तो यहाँ से एक नंबर ले लेते हैं हम, हमें यहाँ बनाने के लिए क्या बोला फैक्टर ट्री। तो चलिए फैक्टर ट्री बनाते हैं, नंबर ले लेते हैं 40। ठीक है, डी पार्ट। चलिए इसको रब कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे ले लिया है 40, एंड 40 के फैक्टर्स निकालते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 22 × 40। चलिए उसके बाद हमने फिर से इसे 2 से करा, देन यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 10, देन इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 को, देन ये तो पॉसिबल है तो यहाँ पर इसका वो ट्री बना लेते हैं 2 5 ज़ा 10, देन इसको भी यहाँ पे ले आते हैं 2 को, देन ये भी आ जाए यहाँ पे 2। तो ये हो गया इसका फैक्टर ट्री, 2 to the 4 to the 8 8 5 the 40। ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, ई पार्ट। चलिए तो यहाँ से हम 20 के फैक्टर्स निकालते हैं पहले। दिस इज 2 10 2 5, दिस इज 5 1। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 20 के फैक्टर्स लिखते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। हमने यहाँ पे लिखा है 20, तो इसका हो गया 1 2 then 5, then 2 to the 4 नहीं, 5 to the 10 and then 20। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हम 35 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 7 5 से 35 होते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 then 5 then 7 then 35। देन उसके बाद हम 60 निकालते हैं। चलिए 60 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे होगा 60, 2 से करेंगे तो कितना हो गया 30, देन 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, देन 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, एंड 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 60 इक्वल्स टू, तो पहले ले लेंगे 1 देन 2 देन 3 देन 5, देन 5 2 ज़ा 10 6 ले सकते हैं हम, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, then 15 2 सा 30 एंड देन 60। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या है, जो तीनों में आ रहे हो। तो हमने यहाँ पे देखा 1 तीनों में आ रहा है, 1 1 1, और ये हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आप उसको काउंट करें या ना करें सेम थिंग। देन वी आर हैविंग 2, यहाँ पर 2 नहीं है बट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो मुझे लगता है सिर्फ यही कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर नहीं है, और तो कोई नंबर दी नहीं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 5। क्लियर। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या गिवन है हमें। तो ये हो गया
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आप लिख सकते हैं। तो हम आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो हम यहाँ से बी पार्ट देखते हैं। 7 इज द प्राइम नंबर। हाँ बोलोगे यस इट्स ट्रू, क्योंकि हमारे पास 7 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, इसमें 1 आएगा और 7 आएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स में ओके, देन मल्टीपल्स कंसिडर द मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू 6। द नंबर 5 एंड 6 आर द मल्टीपल्स। देखिए, अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जैसे लाइक 5 इंटू 6 और 30, तो ये दोनों क्या हो गए? इसके मल्टीपल्स हो गए, ठीक है, और फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। यस, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा वो खुद का क्या होगा? मल्टीपल, ठीक है, क्योंकि जब भी वो बना है। देन अ नंबर कैन हैव अनलिमिटेड मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना भी उसको क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे लाइक 3, 6, 9, 12, 15, वो चलता रहेगा जब तक आप करते रहोगे। नेक्स्ट इज एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 की आप हर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर क्या आता है हमारे पास? एज इट इज। देन द मल्टीपल ऑफ द नंबर इधर ग्रेटर, या तो मल्टीपल क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर उस नंबर के इक्वल होगा। जैसे फैक्टर में था, या तो वो छोटा होगा देन ग्रेटर होगा, हाँ इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसका अपोजिट है, या तो वो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन दैट नंबर होगा। ओके, तो एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो मल्टीपल ऑफ अ नंबर को जब हम देखते हैं तो वो क्या होगा? अपने पर्टिकुलर नंबर से वो डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए आई हैव अ नंबर 10, तो उसका मल्टीपल लिया मैंने 100, तो 100 क्या है? वो इस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो फर्स्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो क्या होगा? खुद होगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से। ओके, तो आगे देखते हैं यहाँ पर। नेट इज कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो मेक अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। अब देखिए, जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे तो हम यहाँ पे सबके मल्टीपल्स लिखेंगे, तब तक लिखेंगे जितने हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स नहीं आ जाते एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया एंड यहाँ पर हमने मल्टीपल्स लिए 3 के और 4 के, ठीक है, और 2 के भी लिए हैं। तो हम देखा यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पर भी 12 12, एंड देन उसका देखा यहाँ पे 24 है, ये 24 24, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा आपको उसके हिसाब से यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। चलिए, डिफरेंस है आप लोग आराम से कर लेना, ईजिली हो जाएगा। चलिए, तो नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.2। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मल्टीपल्स एज डायरेक्टेड। ओके, तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो पहले तो 6 ही हो गया, देन वी आर हैविंग 12, देन 18 एंड देन 24। ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए हमारे। नेक्स्ट, कलर द सर्कल विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स इन द वर्ड्स। अब देखिए 4 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8 हो जाए, सॉरी, कलर द सर्कल विच आर नॉट द मल्टीपल ऑफ द नंबर्स गिवन इन वर्ड्स, ठीक है। तो ये 4 है हमारे पास, 4 मल्टीपल 8 होगा, यस। 10 होगा, नहीं। 12 होगा, यस। 16 होगा, यस। 18 होगा, नहीं, क्योंकि आप 18 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देन 20 होगा, यस। 22 होगा, नहीं, ठीक है। जो भी मल्टीपल है वो अपने नंबर से, जिसका मल्टीपल है उससे कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व एंड आंसर, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। ओके, इज 80 अ मल्टीपल ऑफ 5। क्या 80 जो है 5 मल्टीपल हुआ? हाँ, अगर हम उसको डिवाइड करें तो 16 5 ला 18 होता है, 16 5 टाइम्स होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख रहा था, यस, ठीक है, एंड नंबर कंप्लीटली divides its multiple, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्किप काउंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीक्वेंस।
अब देखो हमें मल्टीपल्स ऑफ 5 के लिए बोला गया है, 6 है, जो भी है, तो हम उतने ही नंबर्स क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, जस्ट लाइक टेबल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे 25, 30, 35, फिर आ जाएगा 40, देन 45, देन 50, देन 55. Clear? Next we are having find two common multiples of the following. टू कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है, चलिए इनका टू कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं जो सेम हो दोनों में। क्लियर? चलिए अब देखिए हमें हमारे पास क्या है, 4 है, 8 है, देन 32 है। ठीक है, तो अगर हम 4 के मल्टीपल्स देखें तो बहुत सारे होंगे, जस्ट लाइक 4, 8, देन 16, देन 32। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए तो हमारे पास आ जाए 8, 16, 8 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40, 8 6 is 48, 8 7 is 56, 8 8 is 64। ठीक है, तो हमें कितने मल्टीपल्स निकालने थे यहाँ पर, टू कॉमन मल्टीपल्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, जैसे 32, देन 64, देन 6, 96, तो इस टाइप से। ठीक है, तो अगर हम कॉमन मल्टीपल्स की बात करें तो जो हमारा ग्रेटर नंबर है, ठीक है, तो ये सब क्या है, हो जाएगा ऐसे 4, 8, 32, तो ये सेम कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे 32 है तो हो गया 1 2 3, तो एक हो गया हमारा 32 कॉमन आ जाएगा। देन यहाँ पर 64, यहाँ पर 64, तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 10 लाइक यहाँ पे भी 64 आ ही जाएगा थोड़ा करने के बाद। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल हो गए 10 लाइक 32 एंड 64 एज योर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी रूल को करने के लिए हम यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा लॉजिक समझना है। एंड ये बहुत इजी पड़ता है कि आप नंबर को देख के बता सकते हैं क्या ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबिलिटी में यहाँ पर हमारे पास 2 है, देन 3, देन 5, देन 10। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 2 अगर उसके पास यूनिट प्लेस क्या है, इवन है। जैसे यहाँ पे मंथ्स प्लेस पर क्या लिखा हुआ है 8, तो क्या होगा, डिविजिबल होगा 2 से, अदरवाइज वो नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने देखा एक नंबर 129, जो मंथ्स प्लेस पे जो नंबर है दैट इज 9, एंड वो क्या है 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। आगे बस कोई भी नंबर है, आपको बस उनके डिजिट का सम करना है और देखना है क्या वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे हमारे पास 27 है, 2 + 7 कितना हो गया 9, क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस। अब बोलोगे सर इसको तो हम वैसे भी देख के बता सकते थे कि डिविजिबल है या नहीं डिवाइड करके, तो फ़ायदा क्या है, ये छोटे नंबर्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, तब ये काम आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर 5 से डिवाइड करना है आपको तो 1 प्लेस पर 5 होना चाहिए। अगर 10 से डिवाइड करना है तो 1 प्लेस पर 0 होनी चाहिए। तो आपको बस ये 4 रूल्स याद रखने, एंड देन हमारा टॉपिक हो जाएगा डिविजिबिलिटी का कंप्लीट। और आगे देखते हैं क्या आगे बने। तो यहाँ पर अभी हम एक्सरसाइज एंटर 8.3, तो यहाँ पे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो अगर हम 2 से देखें तो देखो इवन दिखाई दे रहा है 1 प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 है, ये भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। देन उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3, तो 1 + 2 + 6, तो 1 + 2 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, एंड 9 से 3 से डिविजिबल है, यस। तो आप बोल दो यस इट इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर हमें 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि देखो 5 और 0 तो 5 के मल्टीपल्स होते हैं। अब ऐसे 4 है तो ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिविजिबल बाय 10, तो लास्ट में जहाँ 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। क्लियर? चलिए आई होप ये इतना ही था। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये जो हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक था ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड अब आप लोगों को अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।